हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जी आपका अपना राजीव और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल राजीव के दत्त में। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका मन अशांत रहता है, अगर आपको लगता है कि कोई आपने गलत फैसला ले लिया है ज़िंदगी में और बाद में पछताना बढ़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना देर किए हुए मैं आपको आज 10 सूत्र ऐसे बताऊंगा जिससे कि आपका मन शांत रहेगा, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी और आपको ज़िंदगी में सही फैसले करने में भी दिशा मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 सूत्रों की बात करने वाले हैं जो हमारे मन को शांत करेंगे। ये 10 सूत्र हम वही बात करेंगे जिसे कोई भी इजीली अपनी ज़िंदगी में अपना सकता है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं जी आज का हमारा वीडियो। पहला सूत्र, किसी के भी काम में तब तक दखल ना दें जब तक कि आपसे पूछा ना जाए, आपसे राय ना मांगी जाए। बिना मांगे कभी भी किसी को राय मत दें, सुने। अगर कोई आपसे सलाह मांगता है तो सलाह तभी दें। सलाह की बजाय अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद करें, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। तो पहला सूत्र जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हम अक्सर ही भूल में यूं ही लोगों को सलाह देने बैठ जाते हैं, तो आज से मन में बांध लीजिए। अगर मन को शांत रखना है, किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देनी है, सलाह की बजाय मदद कर देनी है। और सलाह या अपनी राय तभी रखनी है जब कोई सामने वाला आपसे पूछे कि आपकी इस मसले पर क्या राय है। तो सूत्र नंबर 2 की बात करते हैं। जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसे हो जाती हैं जो हमें पसंद नहीं होती। जब कोई कुछ ऐसा बोल देता है या कुछ ऐसा कर देता है जिससे हमारा अपमान हो जाता है या हमें वो अच्छा नहीं लगता, तो सूत्र नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको आदत डालनी है कि चीज़ों को, इंसानों को माफ़ करना सीखना है और बीते हुए पलों को जो आपके लिए दुखदाई हों उन्हें भूल जाना सीखना है। ये आसान काम नहीं है, मुझे पता है। हमेशा बीते हुए दुख देने वाले पल या किसी का किया हुआ अपमान हमारे सामने आ जाता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जब भी आप उस पल को याद करते हैं आप अपनी मानसिक शांति को भंग कर रहे होते हैं, आप अपना गुस्सा प्रकट कर रहे होते हैं, अंदर ही अंदर दुखी हो रहे होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को तो भूल जाना ही अच्छा है कि जो भी हुआ उसे भूल जाइए, जो भी बुरा हुआ उसे भूल जाइए और बड़ा दिल रख के माफ़ कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके मन को शांति मिलेगी और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और जो दूसरे काम करने वाले हैं उनके प्रति आप अपनी निष्ठा दिखा सकेंगे। तो बात करते हैं नंबर 3 की। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई चाहता है कि वो मशहूर हो, फेमस हो, तरह तरह की चीज़ें करते हैं। आजकल आप देखें, जब भी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी रील्स दिखाई देती हैं जो कि आप फैमिली में बैठकर देख भी नहीं सकते। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपको मन की शांति चाहिए तो हमेशा समाज में कुछ अच्छा करने की इच्छा रखिए और पहचान बनाने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि जितना आप अपने आप को फेमस करने के पीछे भागेंगे, पहचान बनाने के लिए दौड़ेंगे, कुछ उल्टे सीधे कार्य करेंगे, इससे क्या होगा, आपकी फैमिली का नाम, आपका नाम ही खराब होगा और पहचान आपसे दूर जाती रहेगी। लेकिन इसके बावजूद अगर आप कुछ मन में ऐसी भावना रखेंगे, कुछ अपने आप को समाज में कुछ अच्छा करने की भावना रखेंगे, तो हमेशा आप आगे बढ़ेंगे और पहचान आपके पीछे पीछे आ जाएगी, आप फेमस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने समाज को कुछ अच्छा देना है, चाहे वो एंटरटेनमेंट की दुनिया में हो, चाहे फिर स्पोर्ट्स की दुनिया में, जो भी आप फील्ड में हैं आप अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन उससे कुछ ना कुछ सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। अदरवाइज पहचान के पीछे यूं ही
बेतुकी बातों के ज़रिए पहचान बनाने की या फेमस होने की, जो कि आजकल चल रहा है, उसके पीछे मत दौड़िए। ये आपके मन को और अशांत कर देगा। तो पहचान को आपके पीछे भागना चाहिए, ना कि आपको पहचान के पीछे। तो अब बात करते हैं जी नंबर 4 की। तो नंबर 4 है जी, आजकल दिखावे का ज़माना है। हर कोई बहुत कुछ दिखाना चाहता है सोशल मीडिया के ज़रिए, या आपके सामने आकर। हर कोई दिखाता है उसके पास नए नए कपड़े हैं ब्रांडेड वाले, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, लेकिन दिखावे के पीछे नहीं भागना है। यही हमारा सूत्र नंबर 4 है। ना तो दिखावे की ज़िंदगी जीनी है, ना ही दिखावे के पीछे भागना है। अगर मन को शांत रखना है, हमेशा याद रखिए कि जो दूसरा दिखा रहा है, हो सकता है कि उसके पास वो चीज़ें ना हो, वो किराए की हो, या वो सिर्फ शो ऑफ कर रहा हो। तो अपनी ज़िंदगी को बड़ों की तरफ देखकर या दूसरों की तरफ देखकर अपने मन को विचलित नहीं करना है, अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब नहीं करना है। हमेशा दिखावा और आप ऑपोजिट होने चाहिए। दिखावे की ज़िंदगी जीना एक तरह की बीमारी है। तो हमेशा याद यही रखना है कि जो भी है सिंपल ज़िंदगी में बिलीव रखिए। हाई थिंकिंग, सिंपल ज़िंदगी, यही मन को शांत करने का एक प्रॉपर जो तरीका है। तो हमेशा याद रखना है कि सिंपल ज़िंदगी जीना है, किसी को नहीं दिखाना। पंजाबी की तो एक कहावत ही भी है कि दूध और पूत, यानी कि दूध को और पेटे को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, वैल्यूएबल चीज़ें हैं, उनको हमेशा दूसरों की नज़र से छुपा के रखें, क्योंकि लोग जो है ना, अच्छी चीज़ों को बहुत जल्दी बर्बाद कर देते हैं। तो नंबर 5 पर आते हैं जी। नंबर 5 बहुत ही सिंपल है, हर कोई कर सकता है। करना क्या है, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमारा हमेशा ख्याल रखा है, हमें सिर्फ उसका ध्यान धरना है, मेडिटेशन करनी है। अगर आप भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु को नहीं भी मानते, तो आंखें बंद करके अपने साथ समय बिताना है। मेडिटेशन का मतलब क्या है? खुद के साथ समय बिताना, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर ही है। अगर आप किसी गॉड को मानते हैं, किसी भगवान, किसी भी धर्म को मानते हैं, तो उस धर्म की मेडिटेशन कीजिए। इससे आपका मन शांत होगा। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, आपको कांस्टेंट रहना है, रेगुलर रहना है मेडिटेशन में। चाहे 5 मिनट से शुरू कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। मेडिटेशन जो है ना, ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेडिटेशन मस्ट कर लीजिए लाइफ में। तो अब बढ़ते हैं जी नंबर 6, यानी कि नंबर 6 सूत्र की ओर। नंबर 6 है जी, खुद को, जो भी आपके इर्द गिर्द माहौल है, वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसमें ढालना सीखें। एक बात याद रखिए, आपके जो भी इर्द गिर्द हो रहा है, उसे होने दीजिए। खुद को उसके अकॉर्डिंग ढाल लीजिए। चाहे मौसम की बात कर लीजिए, अगर आप सर्दी गर्मी में रह रहे हैं तो मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लीजिए। या फिर आप पहरावा, खाने पीने की बात करें, तो अपने आप को जहीं शिफ्ट हो चुके हैं, वहाँ पर नई किस्म का कल्चर है, नया पहरावा है, नए किस्म के व्यंजन है, तो अपने आप को उनके अकॉर्डिंग ढाल लीजिए। क्योंकि जो आजू बाजू है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आपको शांति चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप छोटी छोटी बात पर किड़किड़ ना करते रहें, तो अपने आप को आजू बाजू के माहौल के अकॉर्डिंग ढालना सीखिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको शोर शराबा नहीं पसंद है, आप किसी शादी में गए हैं, तो क्या करना है आपको? आपको गुस्से नहीं होना है, मन को शांत रखना है। या तो डांस कीजिए, आप भी इंजॉय कीजिए, अपने आप को माहौल के अकॉर्डिंग ढाल लीजिए। अगर आप नहीं ढाल सकते तो वहाँ से चले जाइए, थोड़ा दूर जाके बैठ जाइए, लेकिन मन को शांत नहीं करना है। यही हमारा नंबर 6 सूत्र है। तो नंबर जो 7 सूत्र है ना जी, वो नंबर 6 पे ही बेस्ड है। ये बहुत ही सिंपल बात है। हम क्या कोशिश करते हैं कि हर कोई हमारे मुताबिक चले, लेकिन अगर आपको मन की शांति चाहिए, अगर आपको अपना
मन जो है हमेशा हैप्पी चाहिए। तो इस बात को पल्ले बांध लीजिए। अगर कुछ चीज़ें आपको लगे कि वो नहीं बदल सकती, जो जैसी हैं वैसी ही रहने दीजिए। कुछ चीज़ों की नेचर होती है कि वो जैसी हैं वैसी ही रहती हैं। जैसे पानी जो है ना नीचे की ओर ही बहता है, उसको आप ऊपर की ओर बहने नहीं लगा सकते। तो उनको वो जैसी हैं वैसी ही रहने दें, उन्हें बदलने की कोशिश ना करें, अपने मुताबिक चलाने की कोशिश ना करें, चाहे वो इंसान हो या वस्तु हो या कोई कुदरत हो। तो जैसी है वैसी ही रहने दें, इससे आपका मन शांत होगा। अगर आप कोशिश करेंगे कि हर कोई आपके मुताबिक चले या आपकी ज़रूरतों के मुताबिक चले या हर कोई आपको दुनिया में मान सम्मान दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े पीर पैगंबर आए हैं, मान सम्मान तो उनको भी हर एक ने नहीं दिया है दोस्तों। फिर उनके भी अगेंस्ट लोग रहे हैं, तो हमारी और आपकी तो बात ही क्या है। तो इस बात को पल्ले बांध लीजिए कि कुछ चीज़ें जो भी हैं जैसी हैं उन्हें रहने देना है और उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करनी है, और मन में सिर्फ शांति को कायम रखना है। तो बात करते हैं जी नंबर 8 सूत्र की। तो नंबर 8 है जी, ये कहावत पे बेस्ड है कि उतना ही मुंह में भोजन डालें जितना कि आप चबा सकें। मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये है कि आप ज़िंदगी में अगर आपको कोई काम मिल रहा है, उतना ही काम पकड़ें जितना आपकी क्षमता है, जितना आप उसको जो है पूरा कर सकें डेडलाइन के अकॉर्डिंग। ना कि अगर आप कोई बिज़नेस में हैं या कोई आप घर में ही काम कर रहे हैं, तो सीधा सीधा बता दें कि मैं इतना काम कर सकता हूँ इतने समय में, तो मैं आपको इतना ही काम करके दे सकता हूँ। इसी में आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी और आपका जो है वचन जो है वो सामने वाले में आपकी जो बिजनेस की प्रतिष्ठा है वो बनी रहेगी। तो हमेशा कभी भी लालच नहीं करना है ज़िंदगी में। अगर शांति चाहिए तो सामने वाले को क्लियरली ट्रांसपेरेंट रहना है। ये बिज़नेस में भी लागू होता है कि सामने वाले को बता दें कि हमारी इतनी कैपेसिटी है, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते और इतनी डेडलाइन तक हम आपको आपका जो भी है फुल क्वालिटी में इतना काम करके दे देंगे। तो हमेशा इससे क्या होगा, आपका मन भी अशांत नहीं होगा, आपका ज़िंदगी में भी बैलेंस बना रहेगा, आपको ओवर लोड काम भी नहीं करना पड़ेगा और आपके काम की क्वालिटी भी बनी रहेगी, क्योंकि क्वालिटी जो है ना लॉन्ग टाइम तक चलती है, चाहे वो ज़िंदगी में हो चाहे वो बिजनेस में हो। तो दोस्तों नंबर 9 सूत्र की बात करते हैं। नंबर 9 सूत्र है जी, किसी भी काम को कभी भी टाले मत। वो काम जो आपको आज करना है उसे आज ही करें। एक कबीर जी का दोहा है जिसे हमेशा याद रखें, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो किसी भी काम को आज से टालना बंद कर दें। ऐसे ना कहें कि यार शाम को कर लूँगा, कल को कर लूँगा, क्योंकि कल कभी नहीं आती, ना ही किसी ने देखी है। आज हमारे पास है। तो इसमें क्या है कि मन जो है शांत रहेगा, आपको सेटिस्फेक्शन रहेगी कि यार मैंने जो काम था वो पूरा कर लिया है। तो किसी भी काम को जो है कल पर नहीं टालना है। नंबर 10 सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र की बात करते हैं, वो है जी अपने दिमाग को कभी भी खाली ना रहने दें, क्योंकि कहते हैं खाली दिमाग जो होता है शैतान का घर होता है। जब आपका मन, आपका दिमाग खाली होगा, आप कोई काम नहीं कर रहे, आप बिजी नहीं हैं, तो आपके मन में तरह तरह के ख्याल आएंगे, मन विचलित होगा इन ख्यालों से। तो हमेशा खुद को बिजी रखें। जो भी आपकी हॉबी है, अगर आप कोई बिजनेस करने में फ्री हो गए हैं, काम से घर पर आ चुके हैं, तो अपने आप को फ्री नहीं रखना है। कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो आपको पसंद है, अपने प्यारों से, अपने दोस्तों से मिलें, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, अपनी फैमिली के साथ समय बिताना है। और ये हमेशा याद रखना है कि आप माइंड को हमेशा बिजी रखना है, अपने माइंड को किसी ना किसी क्रिएटिव तरीके में लगा के रखना है। कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओवर थिंकिंग जो है ना हमेशा बुरे परिणाम ही लाती है। तो हमेशा जो है अपने मन का बिजी रखें। दोस्तों ये तो थे हमारे आज के 10 सूत्र के अपने मन को हम कैसे शांत रख सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर मेरी कोशिश पसंद आई है तो प्लीज़ अपने सजेशंस दें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही मत। मैं आपको जल्द ही मिलूँगा नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन गुड बाय।